नमस्कार। आज हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर डाल रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं टेक जगत और भारत अमेरिका संबंधों में काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए $1 लाख मतलब करीब 88 लाख रुपए की एक भारी भरकम फीस की घोषणा कर दी है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल ये है कि ये खबर भारत, हमारी अपनी IT इंडस्ट्री और हजारों पेशावरों के लिए क्या मायने रखती है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। पहले थोड़ा ये साफ कर लें कि H-1B वीजा आखिर है क्या। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए एक वर्क वीजा है। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने पहले भी बताया, कि करीब 70-75% वीजा धारक भारतीय होते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों का है इसमें। तो नई घोषणा के मुताबिक कंपनियों को हर नए H-1B वीजा के लिए $1 लाख देने होंगे। जी। और ये 21 सितंबर 2025 से लागू होगा। हाँ, लेकिन इस घोषणा के बाद ना काफी भ्रम भी फैला। तो व्हाइट हाउस और अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं जो बहुत जरूरी हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली बात तो ये कि ये फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। सिर्फ नए? हाँ, उन पर नहीं जो पहले से वीजा पर हैं या फिर अपना वीजा रिन्यू करा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये सिर्फ एक बार देनी होगी जब वीजा पहली बार मिलेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा अंतर है, मतलब हर साल नहीं देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात, ये शायद अगले लॉटरी साइकिल से लागू होगी, मतलब फरवरी 2026 से, तुरंत नहीं। फरवरी 2026? हाँ। और प्रशासन का तर्क ये है कि इससे कंपनियां अमेरिकी कामगारों को रखने के लिए, मतलब उनको प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित होंगी। अच्छा, तो ये सिर्फ नए आवेदकों के लिए एक बार की फीस है, और वो भी 2026 से। ये जानना तो वाकई महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर भी इस घोषणा से भारत और अमेरिका में इतनी ज्यादा घबराहट क्यों फैली? हाँ, सवाल तो है। हमने देखा कि भारतीय IT कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इनके अमेरिका में लिस्टेड शेयर 2 से 5% तक गिर गए। कॉग्निजेंट भी 5% नीचे चला गया। ऐसा क्यों हुआ फिर? बिल्कुल, घबराहट वाजिब है। देखिए, भले ही नियम बाद में लागू हो, निवेशकों को सीधे तौर पर कंपनियों की लागत बढ़ने का डर सता रहा है। सोचिए, अगर हर नए विदेशी कर्मचारी के लिए $1 लाख देना पड़े, तो ये कंपनियों के मुनाफे पर, उनके ग्रोथ मॉडल पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। खासकर भारतीय IT कंपनियों के लिए। बिल्कुल, जिनका बिजनेस मॉडल काफी हद तक H-1B पर निर्भर रहा है। फिर प्रोजेक्ट्स में देरी की आशंका भी है। हाँ, ये भी है। इसी वजह से भारत सरकार और NASSCOM, जो हमारी मुख्य IT इंडस्ट्री संस्था है, उन्होंने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने खास तौर पर मानवीय परिणामों का जिक्र किया है। मानवीय परिणाम मतलब सोचिए, कितने परिवारों की योजनाएं रुक सकती हैं, अनिश्चितता बढ़ेगी। और NASSCOM का कहना सही है कि कुशल लोगों का आना जाना तो दोनों देशों के विकास और इनोवेशन के लिए जरूरी है। और अमेरिका में क्या प्रतिक्रिया रही? वहाँ की बड़ी टेक कंपनियां तो बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं H-1B पर। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एप्पल, JP मॉर्गन भी। हाँ, उन्होंने तो तुरंत प्रतिक्रिया दी। खबरों के मुताबिक कई कंपनियों ने अपने H-1B वीजा वाले कर्मचारियों को सलाह दी कि भाई आप फौरन अमेरिका लौट आएं और फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा न करें। अरे बाप रे। जी। Amazon तो H-1B का सबसे बड़ा प्रायोजक है। उसके बाद TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियां आती हैं। उनके लिए ये सिर्फ लागत का सवाल नहीं है। नहीं, ये तो टैलेंट का भी सवाल है। बिल्कुल, टैलेंट पाइपलाइन का सवाल है, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का सवाल है। तो जहां प्रशासन इसे अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा बता रहा है, हाँ, वहीं आलोचक कह रहे हैं कि इसे तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री और बाकी उद्योगों की जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है वो कमजोर हो सकती है। तो ये तर्क वितर्क तो काफी गहरा है। प्रशासन का एक और तर्क ये भी सुनने में आया था कि H-1B कार्यक्रम का कथित तौर पर दुरुपयोग हो रहा था। हाँ, ये बात भी कही गई। खासकर IT आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा, कि वो अमेरिकी कामगारों की जगह कम वेतन वाले विदेशी कामगारों को रख रही थीं। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का भी जिक्र किया गया। हाँ, ये तर्क दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता भी है कि इतनी भारी फीस, मतलब $1 लाख, ये छोटी कंपनियों या स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। हाँ, वो कैसे देंगे इतना पैसा? सही बात है। बड़ी कंपनियां शायद इसे झेल लें, पर छोटों के लिए मुश्किल है। और क्या इससे वाकई अमेरिकी कामगारों को फायदा होगा? या फिर कंपनियां काम को कहीं और ले जाएंगी? बिल्कुल, या तो भारत जैसे देशों में काम वापस ले जाएंगी, या फिर कनाडा, यूरोप जैसे देशों का रुख करेंगी, जहां टैलेंट आसानी से मिल सके। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि ट्रंप के अपने सहयोगियों में भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। अच्छा। हाँ,
कुछ लोग जैसे विवेक रामास्वामी और एलन मस्क वो विदेशी प्रतिभा की जरूरत बताते हैं, तो स्टीव बैनन जैसे लोग इसे अमेरिकी नौकरियों के लिए खतरा मानते हैं। मतलब अंदर भी मतभेद है। जी, और कुछ विश्लेषकों ने तो इसकी कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। तो कुल मिलाकर देखें, ये $100,000 H-1B वीजा फीस की घोषणा ने एक बड़ा भूचाल तो ला दिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। भले ही बाद में स्पष्टीकरण आया कि ये सिर्फ नए आवेदकों के लिए है, एक बार की फीस है और अगले साल से लागू होगी, फिर भी इसने भारत की आईटी इंडस्ट्री, अमेरिकी टेक कंपनियों और हजारों पेशेवरों के बीच चिंता और अनिश्चितता का माहौल तो बना ही दिया है। बिल्कुल। शेयर बाजार ने तुरंत रिएक्ट किया, जैसा हमने देखा, और सरकारों के बीच भी थोड़ा तनाव दिख रहा है। निश्चित रूप से ये नीति अमेरिका में कुशल अप्रवासन के लिए, दुनिया भर में प्रतिभा के प्रवाह के लिए और खास तौर पर भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों के लिए एक बहुत अहम मोड़ साबित हो सकती है। देखिए, दोनों देशों का इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में साझा हित है। अब देखना ये होगा कि वे इस नई चुनौती का सामना कैसे करते हैं और आगे का रास्ता क्या निकालते हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं सबके लिए, क्या ये भारी भरकम फीस वाकई अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने में सफल होगी, या फिर अनजाने में ये दुनिया के तकनीकी नवाचार के केंद्र को अमेरिका से कहीं और खिसकने पर मजबूर कर देगी? ये सोचने वाली बात है।